चैप्टर 1 रिलेशन एंड फंक्शन। चलिए इसे स्टार्ट करते हैं। क्लास 11th में हम लोग रिलेशन फंक्शन पढ़े थे। उसमें हम लोग पढ़े थे डोमेन, कोडोमेन, रेंज। उसका हम लोग रिकॉल करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी कारण से हम लोग इसका रिकॉल करेंगे। चलिए इसे रिकॉल करते हैं। पहले डोमेन, कोडोमेन। इसे हम लोग एरो डायग्राम से समझेंगे। एरो डायग्राम से चलिए इसे बनाते हैं। जैसे px और py, यहाँ पे A, B, C, यहाँ पे अमित, भोला, विनोद, चंदन और दुर्गा। यहाँ पे A से एरो बना देते हैं। चलिए अब हम लोग पहचानेंगे इसमें कि कौन डोमेन है, कौन रेंज है, कौन कोडोमेन है। सबसे पहले डोमेन, जिससे इमेज बन रहा है, मतलब जिससे इमेज जा रहा है, जिससे इमेज बन रहा है। जैसे ए से इमेज बन रहा है और ए से जा रहा है, बी से भी जा रहा है इमेज, सी से भी जा रहा है एरो, उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। तो हम लोग का जिससे इमेज बन रहा है उसे हम लोग डोमेन कहते हैं। ए, बी, सी। अब हम लोग रेंज में आते हैं। रेंज क्या होता है? जिस पर इमेज बन रहा है। इस पर देखिए अमित पे एरो आ रहा है, भोला पे बन रहा है इमेज, और विनोद पे बन रहा है, और चंदन पे बन रहा है, और दुर्गा पे नहीं बन रहा है। मतलब कि दुर्गा छुड़ा के बाकी सब पे इमेज बनता है, वो सब रेंज हो जाएगा। देखिए जैसे अमित, भोला, विनोद, चंदन, ये हम लोग का रेंज हो जाएगा। अब हम लोग कोडोमेन क्या होता है? कोडोमेन जो जिसका इमेज नहीं बन रहा है, इमेज पर नहीं बन रहा है, जो इमेज बन रहा है जिस पे, वो सब हो जाएगा। मतलब पूरा पी वाई, अमित से लेके दुर्गा तक। आप लोग को क्लियर हो गया होगा, आप लोग को अभी तक में क्लियर हो गया होगा क्या होता है डोमेन, रेंज और कोडोमेन। चलिए अब हम लोग पढ़ते हैं रिलेशन। रिलेशन क्या होता है? रिलेशन इफ A, B belongs to R, मतलब A, B belongs कर रहा है R से, we say that A is related to, मतलब कि A से B के बीच एक कोई रिश्ता है। अंडर द रिलेशन R we write ARB, हम उसे ARB लिखते हैं इस तरीका से। इसे हम लोग रिकॉग्निजिबल कनेक्शन ही बोलते हैं। एग्जाम्पल में जैसे मदर और सन के बीच में होता है रिश्ता, मदर और सन के बीच में होता है, सन के बीच। इसे हम लोग जानते हैं कि दोनों के बीच में क्या रिश्ता होता है। और भी एग्जाम्पल है, चलिए इसे समझते हैं। देखिए एक स्कूल है, उसमें क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट है। क्लास 11th और क्लास 12th के स्टूडेंट है। तो इसके बीच में क्या क्या रिश्ता हो सकता है? जैसे कि क्लास 11th का स्टूडेंट है, उसका भाई क्लास 12th में पढ़ता है, और कि क्लास 12th का स्टूडेंट का एज क्लास 11th के एज से ज्यादा होगा। कि इसी तरह का एग्जाम्पल्स रिलेशन होता है।
इसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़ते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है। हम लोग क्लास 11th में ही पढ़े थे रिलेशन एंड फंक्शन में कि कार्टेशियन प्रोडक्ट के बारे में। यहाँ पे हम लोग उसे ज्यादा नॉलेज में पढ़ेंगे। चलिए लिखते हैं, इसे हम लोग कहते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट, इसे आप लोग नोट्स बना ले, बहुत ही काम आने वाला है, काम आएगा। अब हम लोग पढ़ेंगे कार्टेशियन प्रोडक्ट होता क्या है। चलिए इसे पढ़ते हैं। सेट ए इक्वल टू 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू 4 5 6। तो इसे हम लोग वेन डायग्राम बना लेते हैं। 1 2 3 A B 4 5 6। यहाँ पे केस 1 लिख दीजिए समझने के लिए। यहाँ पे देखिए 1 का इमेज सब पे बन रहा है, उसे हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बन रहे हैं। देखिए 4 पे भी बन रहा है, 5 पे भी बन रहा है, 6 पे भी बन रहा है, 2 का 4 पे बन रहा है, 5 पे बन रहा है और 6 पे बन रहा है। फिर 3 का भी 4 पे बन रहा है, 5 पे बन रहा है और 3 के 6 कर रहा है। एग्जैक्टली इसे ही हम लोग बोलते हैं कार्टेशियन प्रोडक्ट। A इंटू बी, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं इस फॉर्म में 1 4 1 5 1 6 1 2 4 2 5 2 6 फिर 3 4 फिर 3 5 फिर 3 6। इसे हम लोग ऑर्डर पेयर में लिख दी। इसे हम लोग ऑर्डर पेयर भी बोलते हैं, ऑर्डर पेयर। इसी को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। इसमें और भी केस होता है, पहला केस देख लिए। अब हम लोग केस 2 देखते हैं। केस 2 में होता है कि सेट ए इक्वल टू 1 2 3। सिर्फ सेट ए दिया हुआ है तो हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल पाएंगे। हाँ, इसका बिल्कुल निकाल पाएंगे। देखिए यहां पे फिर से वेन डायग्राम, एरो डायग्राम बना लेते हैं या वेन डायग्राम। ए बी, तो इसको हम लोग 1 2 3 और इसको भी इधर भी 1 2 3। तो इस फॉर्म में हम लोग इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं। इसको हम लोग ए कर देते हैं क्योंकि सेम ना, ए इक्वल टू ए। सो हम लोग साफ से लिख लेते हैं ए इंटू ए। तो हम लोग क्या हो जाएगा 1 2 सॉरी 1 1 1 2 1 3 2 1 2 2 2 3 फिर 3 1 3 2 और 3 3। इस तरह का हम लोग का दूसरा केस भी खत्म हुआ। इसे भी हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट बोलते हैं। अब हम उसको अल्फाबेट फॉर्म में देख लेते हैं, कुछ फॉर्मूला फॉर्म में। जैसे कि देखिए यहां पे हम लोग यहां पे 2 वेन डायग्राम ले लेंगे, उसमें ए बी, यहां पे एक्स वाई। तो इसे हम लोग x इंटू वाई भी कर सकते हैं, तो इसे हम लोग एक्स वाई भी लिख सकते हैं। तो Na
एन ए इक्वल टू एक्स, एन बी इक्वल टू वाई, तो हम लोग इसे लिख सकते हैं एन इक्वल टू ए इंटू बी इक्वल टू पी क्यू। सॉरी, इसे हम लोग एक्स वाई लिख सकते हैं। अब यहां से स्टार्ट होता है हम लोग का टाइप्स ऑफ रिलेशन। एम्पिटी रिलेशन पहला है, अ रिलेशन आर इन ए सेट ए इज कॉल्ड एम्पिटी रिलेशन इफ नो एलिमेंट ऑफ ए इज रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए। मतलब कि तभी जब एम्पिटी रिलेशन होगा जब एलिमेंट ऑफ ए इज नॉट, जब ए इज नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ ए, जब ए नहीं मिलेगा दूसरे ए से। तो कुछ एग्जाम्पल, इसे हम लोग एग्जाम्पल के तौर से समझते हैं। चलिए इसे हम लोग ले लेते हैं सेट ए। सेट ए इक्वल टू 1 2 3। अब आर इक्वल टू, यहां पे कुछ कंडीशन है, यहां पे कुछ कंडीशन है ए कॉमा बी, ए प्लस बी इक्वल टू 10। यहां पे क्वेश्चन है इस सेट ए इक्वल टू इतना, और इस कंडीशन में फुलफिल हुआ नहीं हुआ तो वो एम्पिटी सेट हो जाएगा। चलिए इसे देखते हैं। तो पहले इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं, ए इंटू ए का, ए इंटू ए इक्वल टू 1 2 3 इंटू 1 2 3। तो यहां पे हो जाएगा 1 इंटू 1, 1 इंटू 2, 1 इंटू 3, मतलब 1 कॉमा 3, सॉरी 1 कॉमा 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, या 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट लिख दिए ऑर्डर पेयर में। अब इसमें कंडीशन को फॉलो करना है, मतलब a प्लस बी, मतलब ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो यहाँ पे a प्लस बी 10 हो जाएगा, कोई एक भी एलिमेंट में हम लोग का 10 हो जाएगा प्लस करने पे, तो हम लोग का ये एम्पिटी रिलेशन नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे 1 प्लस 1 2, 1 प्लस 2 3, 1 प्लस 3 4, 2 प्लस 1 3, 2 प्लस 2 4, 2 प्लस 3 6। यहाँ पे किसी का नहीं, 3 प्लस 3, यहाँ पे किसी कोई भी कंडीशन फॉलो नहीं कर पा रहा a प्लस बी इक्वल टू 10। तो इफ, यहाँ पे लिख देंगे इफ नो एलिमेंट ऑफ सेट ए, एलिमेंट ऑफ सेट ए relates to any element of set B, set A, set A. If no element of set A relates to any element of set A, so that is called empty. So that it is called empty relation। तो इसको हम लोग लिख लेंगे I इक्वल टू E इक्वल टू R इक्वल टू 5। R is an empty set, is an empty set। अब हम लोग आते हैं, दूसरा हम लोग का है यूनिवर्सल सेट। तो यहां लिख देते हैं हम लोग यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल रिलेशन।
इसे भी हम लोग एग्जाम्पल में समझते हैं। इसे हम लोग ए रिलेशन आर इन ए सेट is called empty set if each element of A is related to every element of A। चलिए इसे एग्जाम्पल में समझते हैं। जैसे सेट A is equal to 1,2 और सेट B इक्वल टू 4,5। तो वेन डायग्राम बना लेते हैं। 1,2 4,5 यहाँ पे कार्टेशियन प्रोडक्ट। इस यूनिवर्सल रिलेशन को हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट भी कह सकते हैं क्योंकि इसी को फॉलो करता है। R इक्वल टू A इंटू A, इसी को हम लोग यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं। मतलब उसका पूरा एलिमेंट मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट के जैसा हो। R इक्वल टू A इंटू B, तो इसका क्या हो जाएगा A इंटू B, इसका यूनिवर्सल रिलेशन क्या हो जाएगा? तो 1,4 1,5 2,4 और 2,5 यही इसका यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। तो इसी के साथ हम लोग का यूनिवर्सल रिलेशन भी खत्म हुआ। अब हम लोग तीसरा में आते हैं जिसका नाम, यहाँ से 3 रिफ्लेक्सिव रिलेशन, सिमेट्रिकल रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट है, पूरे एक्सरसाइज 1.1 में यूज हुआ है। तो अब है इंपॉर्टेंट रिफ्लेक्सिव रिलेशन। चलिए इसे पढ़ें। सेट, इसे एग्जांपल में समझते हैं। सेट A इक्वल टू 1 2 3, इसका हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो A इंटू A क्या हो जाएगा? 1,1 1,2 1,3 2,1 2,2 2,3 3,1 3,2 और 3,3। ये कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लिए। अब रिफ्लेक्सिव रिलेशन क्या होता है? रिफ्लेक्सिव रिलेशन को यहाँ पे जो पेयर जैसे A इक्वल टू मतलब 1 इक्वल टू 1 2 इक्वल टू 2,2 सॉरी 1,1 2,2 रिफ्लेक्सिव
रिलेशन वो होता है जो उसके आर इक्वल टू आर माइनस वन, मतलब इनवर्सली प्रोपोर्शन होता है। जैसे आर इक्वल टू, देखिए जैसे कि 1,2, तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा 2,1, मतलब कि वहां 2,1, जैसे 1,1 है तो उसको उल्टा करिएगा तो 1,1 हो जाएगा, तो 1,3 तो 3,1। इसी को हम लोग रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। जैसे यहाँ पे कुछ केस है, इसे हम लोग पहचानना है कि सिमेट्रिकल और रिफ्लेक्सिव क्या होगा। देखिए जैसे 1,1 2,2, मतलब 1,2, इसको काट देते हैं, 1,2 1,3 और 2,3, तो इसे हम लोग पहचानना है कौन रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल। सिमेट्रिकल आप लोग समझ गए होंगे कि इसका उल्टा, मतलब 1 2 तो 2 1, 1 1 का तो उल्टा 1 1 ही होता है, फिर 1 3 तो 3 1। तो इसे हम लोग पहचानना है कौन रिफ्लेक्सिव है, ये रिफ्लेक्सिव है या रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, या सिमेट्रिकल है कि नहीं। जैसे कि देख रहे हैं यहाँ पे रिफ्लेक्सिव के लिए यहाँ पे पेयर होना चाहिए, जैसे 1,1 2,2 3,3, यहाँ पे बस 1,1 है, 2,2 क्योंकि इसी का हम लोग ये कुछ एलिमेंट लिए हैं, तो यहाँ पे 2,2 और 3,2, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। अब हम लोग सिमेट्रिकल देखते हैं। यहाँ पे ये 1,1 का तो है, 1,1 1,2 का 1,2 का नहीं है, फिर 1,3 का नहीं है, इसका उल्टा 2,3, तो ये भी हम लोग का सिमेट्रिकल रिलेशन नहीं होगा। अब दूसरे एग्जांपल में हम लोग आते हैं कि R2, R1 था, R2 इक्वल टू 1,1 2,2 1,2 और 2,1। जैसे कि यहां देख रहे हैं रिफ्लेक्सिव तो होगा नहीं, क्योंकि 1,1 है, 2,2 माने 3,3 रहता तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव हो जाता, मगर यहाँ पे रिफ्लेक्सिव नहीं है। सिमेट्रिकल देखते हैं। सिमेट्रिकल में उल्टा होना चाहिए, 1,1 है, 1, उल्टा है, 2,2 का उल्टा है, 1,2 और 2,1 ये उल्टा है, सही है, तो यहाँ पे हम लोग का सिमेट्रिकल होगा। आप लोग भी समझ रहे होंगे। तीसरा R3 1,1 1,2 2,1 2,2 या 2,3। जैसे कि देख रहे यहाँ पे रिफ्लेक्सिव तो फिर से नहीं होगा कि 1,1 है, 2,2 है, मगर 3,3 नहीं है, तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा। और यहाँ पे सिमेट्रिकल चेक करते हैं, 1,1 तो सही है, 1,2 और 2,1 सही है, 2,2 मगर 2,3 का नहीं है, तो यहाँ पे सिमेट्रिकल भी नहीं होगा। अब हम लोग चौथा केस भी देख लेते हैं कि R4 1,1 2,2 3,3 1,2 और 2,1। यहाँ पे देखिए रिफ्लेक्सिव 1,1 भी है, 2,2 भी है, 3,3 भी है। यहाँ पे इस एलिमेंट के अनुसार यहाँ तीनों हो गया, मतलब यहाँ पे रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। और अब हम लोग चेक करते हैं सिमेट्रिकल। जैसे कि 1,1 तो 1,1 उल्टा होने पे वही हो जाएगा, 2,2 का भी वही, 3,3 का भी वही, 1,2 का उल्टा 2,1, तो ये सही है, सिमेट्रिकल भी होगा। ये ऐसा केस है जिसमें सब दोनों रिफ्लेक्सिव और सिमेट्रिकल दोनों सेम है, मतलब ऐसा हो सकता है कि दोनों मतलब का रिलेशन सेम हो सकता है। चलिए अब हम लोग आते हैं पचमा में, लास्ट हम लोग का रिलेशन ट्रांजिटिव रिलेशन, और एक और है, ये तीनों को मिला के एक होता है इक्विवेलेंस रिलेशन। तो इसे पहले हम लोग समझ लेते हैं,
ट्रांजिटिव रिलेशन जैसे कि देख रहे हैं R इक्वल टू A कॉमा B है, B कॉमा C है, तो इक्वल टू A कॉमा C हो जाएगा 1। जैसे रिलेशन में A कॉमा B इक्वल है B कॉमा C के, तो वो हो जाएगा A कॉमा C, B भी कट जाएगा तो A कॉमा C, तो इसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। मान लीजिए दूसरा केस R इक्वल टू A कॉमा B, B कॉमा C, ये दोनों इक्वल नहीं हुआ A कॉमा C के, तो ये ट्रांजिटिव रिलेशन नहीं कहलाएगा। और R इक्वल टू A कॉमा B ये कहलाएगा कि नहीं कहलाएगा? ये कहलाएगा ट्रांजिटिव रिलेशन, क्योंकि ये इंडिपेंडेंट है। इसे आगे और समझेंगे, तो इसे हम लोग लिख लेते हैं इफ A comma B is belongs to R, B comma C belongs to R, then A comma C belongs to R। ये पहला कंडीशन। दूसरा, if A comma B belongs R, B comma C belongs R, not belongs to R। तीसरा केस देखते हैं, if A comma B belongs to R। जो लोग ऊपर पढ़े थे इसी को लिख लिए हैं एक फॉर्म में। चलिए इसे अब हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे समझते हैं। तो यहाँ पे सेट A इक्वल टू 1 2 3, इसी का हम लोग कार्टेशियन प्रोडक्ट पढ़े, इसे में यूज हो सके, तो फिर से इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल लीजिए। तो ये हो जाएगा 1 कॉमा 1, 1 कॉमा 2, 1 कॉमा 3, 1 कॉमा 2 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 2 कॉमा 3, फिर 3 कॉमा 1, 3 कॉमा 2, 3 कॉमा 3। देखिए यहाँ पे हम लोग को पहचानना है कि यहाँ पे ट्रांजिटिव रिलेशन होगा कि नहीं। देखिए यहाँ पे जो एलिमेंट, यहाँ पूरा का पूरा ट्रांजिटिव रिलेशन है। क्यों? देखिए यहाँ पे A इसे B, फिर यहाँ पे मैचिंग का B और यहाँ A। देखिए यहाँ पे B भी कट जाएगा तो 1 कॉमा 1 रहेगा, तो 1 कॉमा 1 यहाँ पे है। इसी की तरह सब तरफ है 1 कॉमा 3, तो 3 कॉमा 1, तो B भी कट जाएगा 3 कॉमा 3, तो 1 कॉमा 1, तो यहाँ पे है। तो इसे हम लोग ट्रांजिटिव रिलेशन कहते हैं। चलिए कुछ यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं और इसे पहचानते हैं कि कौन रिफ्लेक्सिव रिलेशन है, सिमेट्रिकल रिलेशन और ट्रांजिटिव रिलेशन है। चलिए R1 इक्वल टू R1 इक्वल टू 1 कॉमा 1, 2 कॉमा 2, 3 कॉमा 3 और 4 कॉमा 4। इसे पहचानना है कि ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है या सिमेट्रिकल रिलेशन है कि नहीं, या ट्रांजिटिव रिलेशन है कि नहीं। चलिए इसे पहचानते हैं। जैसा कि देख रिफ्लेक्सिव रिलेशन में हम लोग को
रिफ्लेक्सिव रिलेशन में ये था कि हम लोग को पेयर रहना चाहिए जिस एलिमेंट का है, तो यहाँ पे हम लोग का पेयर रहना चाहिए। सॉरी गलत, 4 एलिमेंट नहीं था तो लिख दिए। तो जैसे रिफ्लेक्सिव में ये तीनों हो चुका है 1, 2, 2, तो ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन है। अब हम तो सिमेट्रिकल रिलेशन में। सिमेट्रिकल रिलेशन क्या था? सिमेट्रिकल रिलेशन वो था जिसका वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल 1, तो 1, 2 तो 1, 3। तो यहाँ देखिए 1, 1 का तो उल्टा 1, 1 ही होगा, 2, 2 का 2, 2 होगा। तो इसी तरह से सिमेट्रिकल रिलेशन भी है। अब देखते हैं ट्रांजेटिव रिलेशन है कि नहीं। ट्रांजेटिव रिलेशन में था कि ए और ए को हटाए, मतलब यहाँ पे 1 बी को हटाए, काटे तो 1, 1, तो ये भी हम लोग का ट्रांजेटिव रिलेशन है, क्योंकि यहाँ पे सारा एलिमेंट ट्रांजेटिव था, तो इसे हम लोग ट्रांजेटिव कर देंगे। अब आते हैं R2। यहाँ पे ऐसा कंडीशन जो तीनों हो, तो ऐसा कंडीशन है। अब हम दूसरा कंडीशन में आते हैं 1, 1, 2, 2, 1, 2 और 2, 1। क्योंकि यहाँ पे ट्रांजेटिव हम लोग कहा गया था, ये क्यों था यहाँ पे? क्योंकि यहाँ पे इंडिविजुअल ए कॉमा बी खुद होता है, ये ट्रांजेटिव रिलेशन कहते हैं। तो दूसरा कंडीशन है कि 1, 2, 2 मतलब 3, 3 नहीं है, तो रिफ्लेक्सिव रिलेशन नहीं होगा। तो अब सिमेट्रिकल रिलेशन देखते हैं 1, 1, 2, 2, 1, 2। तो ये तो हो रहा है 1, 2 और 2, इसका मतलब ये भी सिमेट्रिकल रिलेशन है। तो ट्रांजेटिव तो होगा क्योंकि ये एलिमेंट पूरा ट्रांजेटिव रिलेशन है, क्योंकि ये बी कट गया तो 1, 1 हो जाएगा, तो ये ट्रांजेटिव रिलेशन है। अब तीसरा कंडीशन में देखते हैं R3। 1, 1, 2, 2, 3, 3, 1, 2 और 2, 1। यहाँ पे हम लोग का रिफ्लेक्सिव रिलेशन भी है, क्योंकि यहाँ पे तीनों हो गया 1, 1, 2, 2, 3, 3 पेयर हो गया। यहाँ में सिमेट्रिकल देखते हैं, यहाँ पे ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। यहाँ पे 1, 2 और 2, 1 ये भी सही है, तो ये सिमेट्रिकल रिलेशन भी हो गया। ट्रांजेटिव ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। यहाँ पे ट्रांजेटिव ये दोनों हो गया, 2, 2 कटा तो 1, 1, तो यहाँ ट्रांजेटिव रिलेशन भी हो गया। अब हम लोग देखेंगे R4 रिलेशन 1, 2 और 2, 3 रिलेशन है कि नहीं। ये तो रिफ्लेक्सिव भी नहीं है, सिमेट्रिकल भी नहीं है, ये ट्रांजेटिव है कि नहीं। आप लोगों को मन में आया हुआ ट्रांजेटिव भी नहीं है, मगर ये ट्रांजेटिव है, क्योंकि यहाँ पे इस कंडीशन को फॉलो इंडिविजुअल रहेगा तो वो फॉलो करता है, तो यहाँ ट्रांजेटिव रिलेशन भी है। अब देखते हैं R5 A, तो यहाँ पे जितना भी कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो सब मतलब रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिकल भी है और इसी की तरह ट्रांजेटिव भी है। इसी की तरह हम लोग का रिलेशन अभी खत्म हुआ। अब इक्विवेलेंस रिलेशन देखते हैं जिसमें तीनों इक्वल हो। देखते हैं इक्विवेलेंस रिलेशन वो होता है जो तीनों रिफ्लेक्सिव, ट्रांजेटिव और सिमेट्रिकल तीनों हो, मतलब तीनों उसमें मिले, वो हम लोग को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। जैसे देखते एग्जांपल में रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजेटिव। जैसे यहां पे फिर से सेट A इक्वल टू 1, 2 इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालते हैं A, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा, ये पहले करवा चाहिए, इसका कार्टेशियन प्रोडक्ट हो जाएगा। तो डायरेक्ट आते हैं, यहाँ पे देखिए कुछ कंडीशन है, इम्पिटी सेट है, क्या ये हम लोग का रिफ्लेक्सिव होगा या सिमेट्रिकल होगा कि नहीं, या ट्रांजेटिव होगा कि नहीं। चलिए इसे चेक करते हैं। पहला कंडीशन, ये तो इम्पिटी सेट, रिफ्लेक्सिव भी नहीं होगा, सिमेट्रिकल भी नहीं होगा और ट्रांजेटिव भी नहीं होगा।
अब दूसरा में आते हैं, R2, यहाँ पे 1,1, 2,2, 3,3। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा क्योंकि यहाँ पे 1,2, 2 और 3,3 मिल गया। यहाँ कंडीशन के द्वारा सिमेट्रिकल भी हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 1, इन्वर्सली प्रोपोज 1,1 ही होगा, तो इसी कारण ये भी हो जाएगा। ट्रांजेटिव भी तो होगा क्योंकि एलिमेंट इसका इस कंडीशन में फॉलो करता है, तो ये भी ट्रांजेटिव रिलेशन होगा। अभी हम लोग पढ़े थे, फिर देखते हैं यहाँ पे R3, 1,1, 2,2, फिर 3,3, फिर 2,1। तो यहाँ पे रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिकल नहीं होगा क्योंकि ये तीनों मिलकर मगर ये कंडीशन का नहीं मिला, तो सिमेट्रिकल नहीं होगा और ये ट्रांजेटिव हो जाएगा। तो R4 देखते हैं, A, कार्टेशियन प्रोडक्ट रिफ्लेक्सिव भी होगा, सिमेट्रिकल भी होगा और ट्रांजेटिव भी होगा। इसी के साथ हम लोग का बेसिक खत्म हुआ।